इसका कलर देखें और इसका खुद देखें। ये खराब है, ये न्यू है। तो हमारी बातें सुन के बेगम साहब अभी किचन से उठ के आ गई हैं कि कोई तारीफ का काम हो रहा है। अम्मी जी भी आ गई हैं। बेड का नाम ले रहे थे तो मैं कह रही थी भाई बेड आ गया है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आज बेगम साहबा ने वीडियो शुरुआत की है क्योंकि व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं। मैंने सोचा देखते हैं कि बेगम साहबा अगर वीडियो की शुरुआत करती हैं तो हमारे व्यूज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह से लहसुन का खेत ये देखें, ये सीज़न लहसुन का और बरसीन का है। हम लहसुन काश्त करते हैं और साथ में हमारी जवार भी काफ़ी खूबसूरत से तरीके से उगी हुई है। तो आए हैं चारा काटने के लिए और कुछ बेटी के जहेज़ का सामान जो है ना तैयार हो गया है, वो भी आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अभी वो रेडी करके गए हैं, मैं उनके साथ आज सारा दिन लगा रहा क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। हाँ। तो बहन सब पहले भी हमारे बहन भाई सब हमें सपोर्ट करते हैं, उम्मीद है आगे भी हमारी सपोर्ट जारी रखेंगे और हमारी सपोर्ट फुल करेंगे इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट के हम मुंतज़िर हैं। हाँ। और ये जो बाकी के दिन हैं खुल के सपोर्ट करें हमारी, ताकि हमारे कुछ व्यूज़ अच्छे आ जाएं और हम अपनी बेटी का जो है ना ये शादी का फ़र्ज़ अदा कर सकें अच्छे तरीके से, खुश खैर और खैरियत से। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें हिम्मत देगा। तो चारा काटते हैं और चलते हैं घर, फिर इंशाल्लाह आगे की वीडियो उधर आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ किस्म के चारे होते हैं। अब जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो लहसुन ख़त्म होगी, फिर जवार का चारा शुरू हो जाएगा। जवार ख़त्म होगी फिर संवाग का चारा, और कपास में जो हम जानवरों के लिए जड़ी बूटियाँ वो भी काफ़ी उग जाएंगी। तो इसी तरीके से सिलसिला गांव में चलता रहता है। पकड़ लिया। बिस्मिल्लाह। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सुबह दोपहर शाम जानवरों को 3 टाइम पानी दे रहे हैं, क्योंकि आज भी टेम्परेचर थोड़ा ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा था। ये हवा भी चल रही थी शुमाल साइड की, लेकिन फिर भी मौसम है ना गर्मी का, जैसे जैसे अप्रैल ख़त्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। फूल भी निकल आए हैं और इनकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम करेले बना रहे हैं, तो बेटी तड़का लगा रही थी करेले को, तो टमाटर भून रही थी। वीडियो का सीन लेने के लिए आगे है तो वो उठ कर चली गई है। तो अब एक बेटी तो दुल्हन बन गई है, वो बैठी है, उसे तो हम काम बताते नहीं है। तो और 2 बेटी हैं, वो मेरा हाथ बताती है काम करने में और मैं भी करती हूँ। तो बन रहा है जी करेला। करेले को लग रहा है तड़का, क्योंकि इसको तड़का लगाना पड़ता है वरना इसकी कड़वाहट नहीं जाती। क्यों बेगम साहब? मसाले डाल रही हैं। तो अभी मैं आपको सीधा लेके चलूंगा रंगीन चारपाइयाँ और आपको उसकी कीमत भी बताऊंगा, उसका जो खर्चा आया है वो सब बताऊंगा, जब तक बेगम साहबा ये खाना रेडी कर लें। इसका कलर देखें और इसका खुद देखें। ये खराब है, ये न्यू है। हाँ, नई चीज़ का कलर तेज़ होता है। वो तो 5 साल हो गए हैं उसको। 5 साल। अच्छा जी, ये दोनों चारपाई आज इनकी बुनाई मुकम्मल हो गई है और ये एक चारपाई 12,000 रुपये में बनी है। एक चारपाई मुकम्मल, ये भी 12,000 में और ये भी 12,000 में, क्योंकि इसका जो
6000 की इसकी ये नाली वाली चारपाई बनी खाली, और तकरीबन 6000 इसके ऊपर खर्चा आया है। वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 4 किलो रेशमी बान इसमें लगा है, 4 किलो रेशमी बान इसमें लगा है, तो 450 रुपये फ़ी किलो है रेशमी बान। और बुनाई वाले ने तकरीबन 2000 एक चारपाई का लिया है डिज़ाइन की बुनाई करके, तो ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। ये 12000 की एक चारपाई मुकम्मल हुई है। और इंशाल्लाह बेटी के ससुराल वालों को ये कलरदार चारपाइयाँ पसंद आएंगी। और इस किस्म की और भी होती हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि इस किस्म की चारपाइयाँ और भी खूबसूरत होती हैं, लेकिन हमने अपने तौर पर खूबसूरत चारपाइयाँ बनाई हैं। और इसके ऊपर बैठने, जब बैठे तो ऐसे मालूम होता है कि जैसे बेड पे बैठे हैं। क्यों साकिब जी, बहुत हार्ड है, इसकी खींच के उन्होंने नीचे बैठ जाती है ना, ये नहीं बैठती। नहीं, ये जो बुनाई करने वाला था ना, उसको इसका तरीका का वो कहता है कि इसको खींचना नहीं पड़ेगा। ये जो दामनियाँ है ना, इनको खींचना नहीं पड़ेगा आपको, ये ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि उनका तरीका होता है उनके पास। इसकी शुरू से इसको टाइट कर देते हैं। जैसे वो बाजारी चारपाई है, वो देखें, वो ये बिल्कुल देखें, वो इसका जल्दी ऐसे ढीली हो करके जाती है। दिखाएं। होता भी नहीं है ऐसे। लकड़ी के साथ वो जो किलियां बनी होती है ना, किलियां, उनके साथ इसको खींचा जाता है। चलो, हमने आज ये काम भी कंप्लीट कर लिया अल्लाह के करम से। इंशाल्लाह लगे हुए हैं, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, फुर्सत मिल रही है, तो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे सारा सामान। तो हमारी बातें सुन के बेगम साहबा भी किचन से उठ के आ गई हैं कि कोई तारीफ का काम हो रहा है। अम्मी जी भी आ गई हैं। बेड का नाम ले रहे थे तो मैं कह रही थी भाई बेड आ गया है। हाँ, बेड आ गया है। बेड भी आ जाएगा कभी ना कभी। इंशाल्लाह अल्लाह देगा। बाकी आपको पसंद है ये कलर, हाँ, मुझे ये डिजाइन पसंद है? हाँ, ठीक है। बस आपको पसंद है तो सबको पसंद होगा इंशाल्लाह। हाँ। हर तरफ आपको अब गंदम की कटाई जो है ना, वो नज़र, ये ट्रैक्टर से ये देखे लगे हुए हैं। मगरिब हो गई है, लेकिन किसान जो है ना वो लगा हुआ है, क्योंकि मौसम का एतबार नहीं है ना, ये लाइट्स जल गई हैं, तो इसलिए करना भी चाहिए, जल्दी जल्दी सारे काम करने चाहिए। ये देखे ट्रैक्टर के साथ कटाई हो रही है। पहुंच आए हो? ये देखो सीधा अंदर जाएगा किचन में, क्योंकि इनको इसको पता है ना रोटी बन गई है। अब गर्मी में बैठा नहीं जाता तंदूर पर। अभी से गर्मी? हाँ, अभी बहुत नहीं, अभी तो नॉर्मल मौसम अभी है। बैठ कर खाना बनाओ ना, सालन बनाओ, रोटी अभी बनाओ। देर है, अभी फिर तो पता चलेगा गर्मी है कि नहीं है। मुझे कह रही हैं हाँ। अभी जून का महीना आ रहा है आगे, हाँ। अभी तो मई भी नहीं आया। जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पंखा लगाओ तो फिर ठीक है। इधर पंखा, हाँ। तो रात को मैं किधर से पंखा चलाऊंगा? मेरे पास लाइट तो नहीं है। वही तो बात कर रही हूँ। हाँ। पर लाइट तो नहीं है, पंखा लगाओ, जाओ आराम से खाना बना ले। बस अल्लाह करम करे, अल्लाह खैर करे, ये भी वक्त गुजर जाएगा एक दिन। हाँ, मिलेगा, एक मिनट सब्र कर, पक जाए आपको भी देंगे। ये देखें प्याज का ये जो ऊपर फूल निकला हुआ है ना, तो इसमें बीज प्याज के बनते हैं। लेकिन ये देखें अक्सर आपको नज़र आ रहे हैं, पहले भी मैं दिखाता हूँ। लेकिन इसका बीज अगर हम दोबारा काश्त करेंगे ना, मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो ये सही प्याज नहीं बनेगा, क्योंकि ये गंडेला सही नहीं है। जो असल वैरायटी का बीज होता है वही कामयाब होता है। ये तो वैसे निकल आया है ना। और बैक साइड में चांद चेक करें, आज 14वीं का चांद नज़र आ रहा है। मालूम तो ऐसे होता है, मगरिब से पहले थोड़ा निकला है, या 13 का है। मगरिब से थोड़ा बाद अगर निकलेगा तो 14 का होता है वैसे। और रात भी आंधी आई थी। इसके अलावा मगरिब साइड से आज भी थोड़ी थोड़ी आंधी का चांस नज़र आता है। लेकिन अल्लाह खैर करे, मौसम अब जो है ना, गंदम हर तरफ कटाई गंदम की हो रही है, तो आंधियों से और बारिश से और इस किस्म के जो तूफ़ान होते हैं, अल्लाह पाक किसानों को महफूज रखे, क्योंकि ये फसल के दिन हैं, गंदम के दिन हैं, सुनहरी फसल, सोने वर्गी फसल। ये हमारा अनाज ऐसे समझ लें कि हम इस्तेमाल करते हैं पूरा साल। अगर हमारे पास और कुछ भी ना हो, एनीवन, सिर्फ हमारे पास रोटी हो, तो हम उससे अपनी गुजर बसर
कर लेते हैं। एक दिन की या 2 दिन की बात कर रहा हूँ कि रूखी सूखी किसी भी चीज़ के साथ खाना खा लेते हैं विलेज वाले, देहात वाले, वरना ये भी अगर ना हो तो फिर मसाइल ही मसाइल हैं। इसलिए गांव वाले इसको संभाल के रखते हैं, हम इसकी कदर करते हैं और अल्लाह पाक हमें हौसला देता है, सिला देता है। तो मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह पाक सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे। जो परदेश में मेरे बहन भाई हैं अगर किसी भी दुख तकलीफ में हैं तो अल्लाह ताला उनके दुख तकलीफ दूर करे, और मजदूर भाई अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आज से 30 साल पहले जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ यहाँ भेड़िए होते थे, और उस टाइम मैं ऐसे समझ लें मेरी उम्र थी तकरीबन 20 साल। तो अक्सर भेड़िए नज़र आते थे, लेकिन आहिस्ता 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 वो यहाँ से कूच कर गए क्योंकि आबादी हो गई है, जंगल ख़त्म हो गया है। डर लगता था पहले, अकेला सफ़र कोई नहीं करता था। तो अब तो माशाल्लाह हर तरफ लाइट्स जल गई हैं और जंगल का समा भी नज़र नहीं आता। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।